हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का ये वीडियो वास्तविक संख्या का पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो का सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा, सभी क्वेश्चन को पूरा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। इसी में अगर जब पूछ दे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। तो बताइए क्या पूछा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। तो 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए है पाई, ऑप्शन नंबर बी है √7, ऑप्शन नंबर सी है 3√3/2, ऑप्शन नंबर डी है √16/25। देखिए फ्रेंड्स, पाई क्या होता है? पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है। और ये भी जानते हैं कि वो संख्या जो रूट से नहीं निकले, यानी वो संख्या जिनका वर्गमूल न हो, वो क्या होता है? वो भी अपरिमेय होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और सी को देखिए, सी भी तो सेम है। सी में भी क्या है? 3√3/2। देखिए इनमें भी √3 क्या होगा? √3 का वर्गमूल नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी क्या होगा? गलत। ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा तो क्या है? √16/25। √16 निकल जाएगा रूट से, तो क्या हो जाएगा? 4/25। तो बताइए ये p/q के रूप में हो गया। तो परिमेय संख्या पूछा था, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही जवाब? चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला है? पाई एक डैश डैश संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है परिमेय, ऑप्शन नंबर बी है अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी है पूर्णांक और ऑप्शन नंबर डी है प्राकृतिक। देखिए फ्रेंड्स, अभी तुरंत देखे थे कि पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7। ये क्या है? 22/7 जो है पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई 22/7 जो पाई का वैल्यू होता है वो क्या है? वो एक परिमेय संख्या होता है। तो इनको ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछ देता है पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन कभी ये भी पूछ देता है कि 22/7 क्या है, तो इनमें क्या लगा आइएगा? परिमेय संख्या। क्योंकि अगर जब इनमें अपरिमेय लगा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। तो इनको थोड़ा ध्यान से याद कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन इनमें ना हो। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में कौन अलग है? ऑप्शन नंबर ए है 3/5, ऑप्शन नंबर बी है √16/4, ऑप्शन नंबर सी है √2/5 और ऑप्शन नंबर डी है 25/9। देखिए फ्रेंड्स, ए में क्या है? 3/5। तो 3/5 को अगर देखिएगा तो ये क्या है? p/q के रूप में लिखा हुआ है, और p और q क्या है? पूर्णांक है। तो इसमें ये किस में हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को अगर जब चेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? √16/4 है। तो √16 को रूट से निकालिएगा तो क्या निकलेगा? 4। 4 को निकालिएगा तो क्या निकलेगा? 2। तो ये भी देखिए किस में है? p/q के रूप में है। p और q क्या है? पूर्णांक है। तो ये भी क्या है? आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। और डी क्या है? डी देखिए, डी तो खुद ही परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ ही है 25/9। ये पहले से ही p/q के रूप में लिखा हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को अगर जब चेक कीजिएगा तो देखिए √2/5। तो क्या बताए थे हम कि वैसी संख्या जो रूट से नहीं निकले, यानी जिनका वर्गमूल नहीं हो, वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? परिमेय है। ऑप्शन नंबर बी भी परिमेय है।
और ऑप्शन नंबर डी भी परिमेय है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या है आपका, ये अपरिमेय है। तो बताइए यही हो जाएगा अलग, क्योंकि ए बी और डी तो परिमेय है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, अपरिमेय। इसीलिए क्या पूछा था, निम्न में कौन अलग है, तो अलग यही हो जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है परिमित, ऑप्शन नंबर सी है अनंत, और ऑप्शन नंबर डी है 2। देखिए फ्रेंड्स, दो क्या बोला है, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्या पूछे या कुछ भी पूछे तो एक ये भी पूछ सकता है कि दो पर। चलिए फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है परिमित यानी कि फाइनाइट, ऑप्शन नंबर बी है अनंत यानी कि इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर डी है 2। देखिए फ्रेंड्स, दो परिमेय संख्या, मान लीजिए परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या क्या है 2, दूसरा परिमेय संख्या क्या है 3। तो क्या पूछा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। देखिए हमेशा दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, तो अनंत, यानी कितनी संख्या होगी, अनंत यानी इनफाइनाइट संख्या होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। पूछा है दो अपरिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो अभी तुरंत क्वेश्चन में देखे थे 25 नंबर में क्या था कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो उनमें क्या था अनंत। तो अपरिमेय, दो अपरिमेय संख्या के बीच भी अनंत अपरिमेय संख्या ही होती है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है अनंत, और ऑप्शन नंबर डी है 1। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, क्या बोला है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किनको बोलेंगे, वैसी संख्या जिनका केवल दो फैक्टर हो, यानी वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, उनको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो मान लीजिए कि एक अभाज्य संख्या 3 है और एक अभाज्य संख्या 5 है, तो क्या यही बोला है ना, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 और 5 का जब आप HCF निकालिएगा तो इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो HCF क्या आता है, 1 आता है। ठीक, तो बताइए 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा किसे परिकलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है LCM, ऑप्शन नंबर बी है HCF, ऑप्शन नंबर सी है भागफल, और ऑप्शन नंबर डी है शेषफल। देखिए फ्रेंड्स, यूक्लिड विभाजन किनको बोलेंगे, ए बराबर BQ प्लस आर, इसी को क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ए बराबर BQ प्लस आर को क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ बी क्या होता है, HCF होता है। तो बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा क्या परिकलित करते हैं, तो HCF यानी मौसा परिकलित करते हैं। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए HCF ऑफ AB गुना LCM ऑफ AB निम्न में से किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए है A/B, ऑप्शन बी है B/A, ऑप्शन सी है A गुना B, और ऑप्शन डी है A+B। तो देखिए फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। ये क्या होता है,
एक फॉर्मूला है। ठीक, देखिए यहाँ क्या बोला है, दो पूर्णांक ए तथा बी के लिए HCF ऑफ ए कोमा बी, यानी पहली संख्या क्या दिया हुआ है ए, दूसरी संख्या क्या दिया है बी। ठीक, गुना हो जाएगा, सॉरी ए नहीं बी, बराबर क्या होगा LCM गुना HCF। तो LCM गुना HCF किनके बराबर होगा, देखिए LCM गुना HCF किनके बराबर होगा, ए गुना बी के बराबर। तो किन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ए गुना बी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते पर 23, 0.12 1 1 1 2 1 1 1 2 डॉट 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 है। ऑप्शन नंबर ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी है पूर्णांक, और ऑप्शन नंबर डी है NOT यानी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। क्या है 0.12 फिर 1 1 1 2 फिर है 1 1 1 1 2 डॉट डॉट डॉट। देखिए फ्रेंड्स जब कोई भी संख्या रिपीट होगा, जैसे जैसे ये ऐसे रहेगा 0.5666, तो इनको कैसे लिखिएगा रेकरिंग पे 0.56 पर रेकरिंग। देखिए जब संख्या रिपीट होने लगेगा तो वह संख्या क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, जब संख्या रिपीट होगा तो वह संख्या क्या होगा परिमेय संख्या होगा। लेकिन जब संख्या ना रिपीट हो और ना ही रुके, जब संख्या ना तो रिपीट होगा ना ही रुकेगा, तो वह कौन संख्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, यदि ए तथा बी दो लगातार धनात्मक समपूर्णांक इस प्रकार है कि ए इज लेस देन बी, कोमा कोमा यहाँ नहीं है, कोमा लगा दीजिए, कोमा ए प्लस बी अपॉन 2 क्या होगा। ऑप्शन ए है सम संख्या, ऑप्शन बी है विषम संख्या, ऑप्शन सी है अभाज्य संख्या, और ऑप्शन डी है NOT यानी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स इनको थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या बोला है कि ए बी से छोटा है यानी कि बी ए से बड़ा है। मान लीजिए कि क्या बोला है दो लगातार सम पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक, तो मान लीजिए एक ए क्या है 4 और बी क्या है 6, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि बी क्या होना चाहिए ए से बड़ा होना चाहिए। पूछा क्या है कि ए प्लस बी बटे 2 क्या होगा, सम होगा या विषम होगा। हम देखिए जैसे फ्रेंड्स ए का वैल्यू 4 रखे हैं, बी का वैल्यू 6 रखे हैं, तो आप ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 4 भी रख कर बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ये होना चाहिए कि बी का वैल्यू जो है ए का वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, देखिए 4 + 6 क्या हो जाएगा 10, और 10/2 क्या हो जाएगा। ठीक, तो 10/2 क्या हो जाएगा 5। तो 5 क्या है सम है या विषम है, तो 5 क्या है विषम है। तो क्या पूछा था क्या होगा सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा या अभाज्य संख्या होगा या इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा विषम संख्या। चलिए फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, दो संख्या 100 और 190 का मौसौ तथा लसौ का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 19,000, ऑप्शन नंबर सी है 100, और ऑप्शन नंबर डी है 1900। देखिए फ्रेंड्स क्या बोला है दो संख्या 100 और 190 का मौसौ तथा लसौ का गुणनफल क्या होगा। तो ये सवाल इस फॉर्मूला पे बनेगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है LCM गुना HCF, LCM गुना HCF। तो देखिए फ्रेंड्स क्या दिया था दो संख्या 100 और 190, तो पहली संख्या क्या है 100 गुना क्या हो जाएगा दूसरी संख्या 190। ठीक, बराबर क्या होगा LCM गुना HCF, LCM गुना HCF हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 100 गुना 190 क्या हो जाएगा
19,000 हो जाएगा। ठीक, देखिए यही ना 19,000 जो है यही तो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला से अगर जब देखिएगा तो क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल आएगा वही एलसीएम और एचसीएफ का भी गुणनफल आएगा। तो क्या ये पूछा था, यही पूछा था ना कि मौसौ तथा लसौ का गुणनफल क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। दो संख्याओं का गुणनफल 1200 और मौसौ 1500 है, तो लसौ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 15, ऑप्शन नंबर बी है 80, ऑप्शन नंबर सी है 100 और ऑप्शन नंबर डी है 120। देखिए फ्रेंड्स हम लोग क्या जानते हैं, एलसीएम पूछा था ना, तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे क्या होता है एचसीएफ। फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे क्या होता है एचसीएफ। यानी जब भी एलसीएम पूछेगा तो जो दोनों दो संख्या दिया रहेगा उनको गुना करके एचसीएफ से भाग दे देंगे, तो वही आ जाएगा आपका एलसीएम। तो देखिए एलसीएम पूछा था, सवाल में क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 1200 है, यानी दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया है 1200 दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया है 915 दिया हुआ है, लॉसौ पूछा है। तो काटिएगा अगर जब तो 15 अठे 120, 80 बार में कट जाएगा। एलसीएम क्या निकला आपका, एलसीएम बराबर क्या निकला 80। तो 80 देखिए किस ऑप्शन में है एलसीएम में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। यदि एलसीएम ऑफ 26,91 बराबर 182 हो तो एचसीएफ ऑफ 26,91 क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 13, ऑप्शन नंबर बी है 26, ऑप्शन नंबर सी है 91 और ऑप्शन नंबर डी है 14। देखिए सवाल क्या बोला है, एलसीएम ऑफ 26,91 बराबर 182। देखिए फ्रेंड्स बोला है कि दो संख्या है 26 और 91, उनका एलसीएम कितना दे दिया है 182। तो वही दो संख्या 26 और 91 का एचसीएफ क्या पूछा है वाट है। ठीक, देखिए हम लोग क्या जानते हैं, क्या पूछा है एचसीएफ बराबर वाट है। तो अभी तुरंत एचसीएफ बराबर एलसीएम बराबर फॉर्मूला पीछे पड़े हैं, तो एचसीएफ बराबर भी पढ़ लीजिए। एचसीएफ बराबर क्या होगा, वहीं से निकल जाएगा फॉर्मूला, क्या होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एलसीएम। देखिए जब एलसीएम निकालते थे तो क्या किए थे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, यानी एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ में भाग देंगे दे देंगे दोनों संख्या के गुणनफल का, और एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों संख्या का गुणनफल में एचसीएफ से भाग दे देंगे, यही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, देखिए फ्रेंड्स क्या बोला है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है 26, दूसरी संख्या क्या है 91, एलसीएम कितना दिया हुआ है 182। तो देखिएगा फ्रेंड्स 91 दूना 182, 2 से कटेगा तो 26, 13 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ कितना निकल जाएगा, एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा 13। तो एचसीएफ बराबर 13 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्या पूछा है, निम्न में से कौन परिमेय है। ऑप्शन नंबर ए है √3, ऑप्शन नंबर बी है √5/5, ऑप्शन नंबर सी है 2√2/√2, ऑप्शन नंबर डी है √7। देखिए फ्रेंड्स वैसी संख्या परिमेय संख्या होगा जो संख्या की रूट से इनमें निकल जाएगा। देखिए √3 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। क्या है बी नंबर ऑप्शन है √5/5, क्या है √5/5। तो देखिए √5 से अगर √5 को काटिएगा तो क्या बार में कटेगा, √5 बार में ही कट जाएगा। देखिए अब क्या आ गया 1/√5। तो यहाँ भी क्या हो गया, ये √5 रूट से नहीं निकल पाएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, पूछा अपरिमेय है, इसीलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो √7 भी रूट से नहीं निकलेगा, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को चेक कीजिएगा, देखिए क्या होगा 2√2 बटे क्या है फिर से √2 है। देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 बचेगा, तो 2/1 लिख सकते हैं हम इनको,
P/Q के रूप में लिखा गया ना, तो यही पूछा था निम्न में कौन परिमेय है, तो 2/1 क्या हो गया, परिमेय होगा, यानी 2 परिमेय हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर